तो हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी अभी रियल टॉक ट्यूसडे वाली वीडियो देखी होगी, उस जो वीडियो का जो मोटिव था वो आपको ये बताना था कि सिर्फ एक एग्ज़ाम कभी भी इनफ नहीं होता, या फिर एक एग्ज़ाम के साथ अपने सारे ऑप्शंस बंद कर देना वो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, वो एक बहुत रिस्क टेकिंग चीज़ होती है। अब जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर यहाँ आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, आप जाके ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करो, उसके बाद ये वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो लिटरली उस वीडियो का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जब आप IIT नेस्ट की तैयारी करते हो तो क्या आपको सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, या आप दूसरे एग्जाम्स की तरफ भी जा सकते हो। क्या बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ देना या उनके लिए एनरोल करना एक रिस्क वाली चीज़ हो सकती है, या क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज की पूरी वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे और मैं आपको एक बहुत ही रियल एडवाइस देने वाला हूँ, जिससे हो सकता है आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो बने रहना इस वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं कि बैकअप ऑप्शन की। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू यू नीड अ बैकअप ऑप्शन। आपको असली में बैकअप ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है ही क्यों। क्यों आपको रिक्वायरमेंट है? क्योंकि कई बार जब हम जो चीज सोचते हैं कि हमें करना है, वो चीज लाइफ की वजह से, लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस हैं उसकी वजह से नहीं हो पाती, है ना। तो वन एग्जाम शुड नेवर डिसाइड योर करियर। एक एग्जाम कभी आपका करियर डिसाइड नहीं करेगा और ना ही कभी करना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक एग्जाम को लेकर चलते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। ठीक है। एंड मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स ओपन डिफरेंट करियर पाथ्स। सिंपल सी बात है ना, अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स दोगे तो आपके पास डिफरेंट करियर पाथ्स खुल जाएंगे। क्यों आपको सिर्फ एक ही करियर पाथ चाहिए? आपको चलो मान लिया आपको एक ही करियर पाथ पे जाना है, बट अपने पास ऑप्शन रखने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। उसके बाद बैकअप एग्जाम्स हेल्प अवॉइड लूजिंग एन एकेडमिक ईयर। अब इसका मतलब क्या है? वही मैंने बात बोली, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ये बात मैंने अपनी रियल टॉक ट्यूसडे वाली वीडियो में भी बोली थी। हो सकता है आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो, लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से आपका एग्जाम वो वाला अच्छा नहीं गया। हो जाता है यार, बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाता है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप बैकअप ऑप्शंस रखोगे, अगर आप बैकअप एग्जाम्स रखोगे, तो आपका एक एकेडमिक ईयर उस वजह से लूज होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है। स्मार्ट प्लानिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस ड्यूरिंग काउंसलिंग। क्यों? क्योंकि जब हमारी काउंसलिंग होगी तो अगर हमने सिर्फ एक ही एग्जाम भर रखा है तो उस एक एग्जाम के जो भी ऑप्शन है, हमारे मार्क्स और प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से, हमारी कैटेगरी रैंक के हिसाब से हमें हमारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्स हमने भर रखे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं जब हम काउंसलिंग में जाते हैं। और जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो हम उनमें से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है। तो बेसिकली कॉलेज हमें चूज नहीं कर रहा, हम कॉलेज को चूज कर रहे हैं। ऐसा ऑप्शन हम खुद को दें, इसलिए हम मल्टीपल एग्जाम्स की तरफ जाते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है, मैनी बैकअप ऑप्शंस स्टिल लीड टू रिसर्च, हायर स्टडीज एंड एक्सलेंट करियर्स। अब देखो, आपको जाना तो रिसर्च में ही है ना। तो सिर्फ IIT, सिर्फ नेस्ट इज अ फाइन थिंग। आप पूरी डेडिकेशन से IIT नेस्ट की तैयारी करो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ रिसर्च के एग्जाम्स होते हैं जो आप बैकअप के लिए दे सकते हो। क्योंकि अगर आपको एट द एंड रिसर्च ही करना है तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ आप IIT से ही कर सकते हो। आप कर सकते हो, आपका वो हो भी जाए भगवान करे, लेकिन बाय चांस अगर नहीं भी हो तो आपके पास वो रिसर्च का जो आपका सपना है वो स्टिल अलाइव होना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए कि यार ठीक है, मैं एकेडमिक ईयर बिना लूज करे भी, IIT में क्लियर ना करे भी, अपने रिसर्च के सपने को उड़ान दे सकता हूं, अपने रिसर्च के सपने को फॉलो कर सकता हूं। तो बच्चों, अब हम एक एक करके जो मैं बैकअप एग्जाम्स की बात करने वाला हूं वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहला जो बैकअप एग्जाम मेरे सामने है वो सबसे कॉमन, सबसे फेमस एग्जाम है आज की डेट में, जेई मेंस, जेई एडवांस। अब इसके बारे में आप सबको पता ही होगा यार, ठीक है। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता, मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो जेई मेंस, जेई एडवांस होता है, ये आपके बीटेक के कोर्सेज के लिए होता है। कि अगर आपको बीटेक इंजीनियरिंग के कोर्सेज करने हैं और अगर आपको बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जैसे कि IITs, NITs, ट्रिपल IITs, इन सब से अगर आपको बीटेक करनी है और अपने बीटेक को परस्यू करना है तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जाम जिसकी हम बात करने वाले हैं, और ये भी बहुत फेमस एग्जाम है। ये है नीट यूजी। ठीक है। नीट यूजी बेसिकली, अब ये एग्जाम होता है, आजकल तो चर्चा में भी रहा है ये न्यूज में, है ना। तो ये ऐसा एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप MBBS में एडमिशन ले सकते हो। तो जिन लोगों को MBBS, डॉक्टरी या फिर मेडिसिन, इन फील्ड्स में जाना है तो वो इन एग्जाम्स को देते हैं। और ये इसमें आपकी PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, इसमें मैथ्स नहीं आती। और जो पीछे जेई में हमने डिस्कस किया उसमें PCM आती है ना। तो ये वाले एग्जाम्स, जेई और नीट, ये भी बहुत फेमस एग्जाम्स है ना। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस पॉइंट ये एज अ बैकअप एग्जाम आप रख सकते हो। क्यों? क्योंकि सिलेबस तो वही है ना।
जब आप IIT नेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप PCMB सब पढ़ते हो, तो PCM आपका जेई में आता है, PCB आपका नीट में आता है। अब पॉइंट ये होता है कि अगर आपको इनमें नहीं भी जाना तो एज अ प्रैक्टिस भी आप ये एग्जाम दे सकते हो कि जेई का एग्जाम दिया, उसमें अच्छा रिजल्ट आया तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, नीट का एग्जाम दिया, उसमें अच्छा रिजल्ट आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब उसी कॉन्फिडेंस के साथ जब हम IIT नेस्ट, चलो नीट का तो IIT नेस्ट के बाद होता है शायद, या फिर पहले भी होता है, इस बार तो चलो री नीट हुआ था तो वो बाद में हुआ था, लेकिन जेई वगैरह तो पहले हो जाते हैं क्योंकि 2 सेशन होते हैं। तो जब आप हाई कॉन्फिडेंस के साथ IIT नेस्ट में जाओगे तो अच्छा ही है आपके लिए, है ना। तो इसलिए भी यूजफुल रहते हैं ये बैकअप एग्जाम्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरे बैकअप ऑप्शन की जो मैं समझाने वाला हूँ, और ये काफी इंपॉर्टेंट बैकअप ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको रिसर्च में अपना करियर बनाना है और जो IIT नेस्ट बाय किसी भी रीजन वो नहीं कर पाए या ना निकाल पाए, तो CUET UG एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे आपको टॉप की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें एडमिशन मिलता है और उनमें आपको BSc या इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पाथवे है फॉर रिसर्च एंड हायर स्टडीज, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जब आपको BSc मिलती है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिल गई आपको, या फिर जब आपको इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स मिलते हैं जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिल गई, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं ये साइंस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। सिर्फ आइजर, IITs, NITs, सिर्फ ये वाली यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है साइंस के लिए, इंडिया में और भी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि साइंस के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप इनमें भी BSc प्रोग्राम में जाते हो या फिर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम में जाते हो, तो इसके बाद भी मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं DU से जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में PhD करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड DU का ही है ना। तो ऐसी बात नहीं है, तो ये एग्जाम को आप जरूर भरना, चाहे आप जिस भी क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप ड्रॉपर भी हो, तो इस एग्जाम को जरूर भरना। ऐसा मत समझना कि यार ये वाला एग्जाम तो ऐसे ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, DU का, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, BHU का, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। तो आप जाके जरूर उसमें अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, रिसर्च के सपने को परस्यू कर सकते हो। तो जो अगला एग्जाम है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ वो है NCET। अब इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके रिगार्डिंग हमने शॉर्ट्स भी बना रखी है ना, तो अगर आपने वो शॉर्ट्स नहीं भी देखी हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हो कि इसमें हमारा एडमिशन होता है ITEP प्रोग्राम में। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होती है। इसमें आप BSc के साथ साथ आपका B.Ed भी हो जाता है एक तरीके से। बेसिकली आप BSc करने के बाद अपने रिस्पेक्टेड फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप BSc कर रहे हो, BS कर रहे हो, उसके साथ साथ आप टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपका वो सपना है कि मुझे अपना करियर नहीं बनाना, सिर्फ बहुत सारे बच्चों को करियर बनाना है, अगर आपका टीचर बनने का सपना है, अगर आपको अपनी जो नॉलेज है उसको दूसरे बच्चों को इम्पार्ट करने का मन करता है, या फिर अगर आपको किसी ने बोला है कि यार तू ना एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता है चीजें, तू ट्राई कर टीचिंग वगैरह में, तो बेसिकली ये कोर्सेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और ये NCET का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके थ्रू आपको IITs वगैरह में ही बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में, इंडिया के टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में आपको ये BSc प्लस B.Ed मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड ITEP प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है और आप टीचिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो 4 ईयर्स के बाद, है ना। तो जो अब अगला बैकअप ऑप्शन है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है BITSET, ठीक है। तो ये एग्जाम आपका एडमिशन लेने के लिए होता है किसमें, बिट्स पिलानी के कैंपसेस में। 2 कैंपसेस हमारे पास, गोवा है, हैदराबाद है, ठीक है। अब इसमें आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में या इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे डुअल डिग्री की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं IITs के कंपैरिजन में, क्योंकि बिटसेट है। बिटसेट का नाम तो किसने एंट्रेंस एग्जाम सुना ना हो या ना सुना हो, बिट्स पिलानी का नाम सबने सुना होता है, ठीक है। तो आपको रिसर्च फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो इस कॉलेज में आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, ये लिटरली IITs NITs लेवल के कॉलेजेस हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी मिलती है, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स में आप लेते हो ना एडमिशन, तो यहाँ पे आपकी जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत सही होती है ना। जैसे कि आइजर्स वगैरह की होती है वैसे यहाँ पे भी होती है। तो अगर आपका आइजर का सपना फॉर सम रीजन रह जाए, अगर आपका नाइजर का सपना फॉर सम रीजन रह जाए, तो आप इसको अगर आप एक बैकअप ऑप्शन की तरह लेके चलोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है, आपको एक अलग पाथवे मिल सकता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। तो इस एग्जाम को जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब बात करते हैं उस एग्जाम की जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, ठीक है। तो ये एग्जाम है ISI CMI। ISI है हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड CMI है हमारा चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट।
CMI। अब ये जो ISI है, इसमें आप बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स, यहाँ पे आप डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें पढ़ सकते हो और इन सारी चीजों में अपना करियर बना सकते हो, क्योंकि इनकी जो डिग्रीज हैं इनमें आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाती है और इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है इन चीजों को लेकर, है ना। क्योंकि आपको रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, रिस्पेक्टेड फैकल्टीज, रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ है हमारे पास चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, CMI। इसमें आप BSc मैथमेटिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस, आप मैथ्स और फिजिक्स के प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ का रिसर्च कल्चर भी बहुत अच्छा है, आपको ऑन पार विद आइजर एंड IITs यहाँ का रिसर्च कल्चर मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका आइजर का सपना रह गया या कुछ हो गया तो CMI में अगर आप जाओगे तो वहां पे भी आपको रिसर्च के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब सबसे बड़ी बात इन दोनों इंस्टीट्यूट्स की ये है कि यहाँ के जो प्लेसमेंट्स हैं ये होते भी बहुत अच्छे हैं, इवन बेटर देन आइजर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये वाला जो एग्जाम्स आपको भरने चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है इनके एग्जाम्स में आपको मैथमेटिक्स मिलती है, मतलब मैथमेटिक्स हैवी इनका एग्जाम होता है। तो इसके रिगार्डिंग साइस्टा ने आर्यभट्टा बैच भी लॉन्च कर दिया ऑब्वियसली, उसमें हमारे वत्सल सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं और वो बेसिक से पूरा ISI-CMI की आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आपने वो बैच नहीं ज्वाइन किया तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर एक्सप्लोर करना उसको और जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आपका बैकलॉग ना बने। और ये एग्जाम्स लिटरली बहुत अच्छे हैं, लाइक ऑन पार विद आइजर्स एंड IITs, ये वाले दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप जरूर इनके बारे में सोच सकते हो थोड़ा, ठीक है। अब जो लास्ट ऑप्शन जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है हमारे स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं यार, इसमें देखो हर एग्जाम के बारे में तो हम नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस है हमारे पास भी, ठीक है। तो MST CET है, WBJE है, KSET है, TS CET है, AP EAP CET है, KEAM है, ये सब है ना। तो पॉइंट ये है कि अब अगर आपको इन एग्जाम्स के बारे में अलग से सेपरेट वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियोस लाने की। बट इन सारे एग्जाम्स को कवर करने का ये मेरा एक मोटिव था कि ये आपके जो स्टेट है, जिस स्टेट के आप हो, उस स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए बीटेक प्रोग्राम्स के लिए, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो आप ये वाले एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इन एग्जाम्स में थोड़ा सा कंपटीशन भी कम होता है एज कम्पेयर टू JEE, एज कम्पेयर टू नीट। यहाँ पे कंपटीशन कम होता है क्योंकि ये सिर्फ स्टेट के एग्जाम्स हैं, ये पूरे नेशनल लेवल एग्जाम्स नहीं है ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो अगर आपकी यहाँ पे अच्छी रैंक आती है, प्रोवाइडेड दैट आपके पास वो मनी है, आपके पास वो रिसोर्सेज है कि आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सको, है ना। और ये बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन हो सकता है PCM स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, अफोर्डेबल एजुकेशन मिलती है, क्योंकि अगर आप IITs वगैरह में भी जाते हो जैसे बीटेक करने, तो उनकी फीस भी अच्छी खासी होती है, ऐसी बात नहीं है आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो उन्हीं के कंपैरिजन में इन आपके स्टेट कॉलेजेस की फीस भी होती है ना। तो अगर आप PCM स्टूडेंट हो, बेसिकली आपने PCM पढ़ रखी है, और अगर आपका थोड़ा सा भी मन करता है कि यार मैं इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकता हूँ या फिर कुछ ऐसा कर सकता हूँ, तो ये आप बैकअप ऑप्शन रख सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये सारा आपका समरी है, जो भी अभी मैंने बोला, हर स्लाइड में मैंने एक एक एग्जाम को कवर किया है, ये उस हर एक स्लाइड की, हर एक एग्जाम की ये समरी है, ठीक है। आप इसको जरूर देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टडी टेबल पे चिपका सकते हो, आपको जो जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, अपनी डायरी में इंपॉर्टेंट एग्जाम्स नोट्स कर सकते हो। और इन एग्जाम्स के बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनकी रजिस्ट्रेशन डेट्स कब आती हैं, इनके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसमें कट ऑफ कितनी जाती है या क्या ऐसा कुछ है, तो आप हमारे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। हम हर एक एग्जाम के लिए वीडियो आपके लिए लेकर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी ये हेल्प करेगा, है ना। और आप उन चीजों को नोट डाउन कर सकते हो ताकि जब आपकी एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन की डेट्स आएंगे, क्योंकि अभी तो आप साइस्टा क्लास 11th वाले चैनल पे हो, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्लास 11th से हो या आप हमारे होमी बैच से हो। बाय द वे, अगर आपने होमी बैच अभी तक नहीं लिया तो आप ले सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम IIT नेस्ट की एक्सक्लूसिवली तैयारी करवाते हैं, उसके साथ साथ एनसेट वगैरह एग्जाम्स की भी हम तैयारी करवा देते हैं, और JEE मेंस तो और नीट वगैरह ये सब चीजें तो कवर हो ही जाती है ना। तो ये बस उन सब चीजों की समरी थी। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल रही होगी। जो समरी एट द एंड जो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, सबसे पहली एडवाइस और सबसे मेन एडवाइस ये है कि अगर आपका रिसर्च का एस्पिरेशन है, आपको रिसर्च में जाना है, तो IIT नेस्ट आर योर बाइबल ऑफ दीज एग्जाम्स, ठीक है। आपको ये एग्जाम्स देने, ये दोनों एग्जाम्स देने, इन दोनों एग्जाम्स में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके, अच्छे से तैयारी करके आपको ये एग्जाम्स देने और एग्जाम्स को फोड़ के आना है, ठीक है। और एग्जाम्स में अच्छे से आपको अच्छी रैंक लेके आनी। उसके बाद आप या तो टॉप आइजर्स या फिर नाइजर
या CBS मुंबई, ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाके आप अपना रिसर्च का करियर आप परस्यू करो, आप अपने रिसर्च के एस्पिरेशंस को परस्यू करो। अब ये पूरी वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था, ठीक है, कि अगर आप कभी ये दोनों एग्जाम्स के लिए भरते हो और बाय चांस कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएं, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए, लेकिन उस दिन एग्जाम में आप बहुत नर्वस हो गए, आप ब्लैंक हो गए, ठीक है, या फॉर एग्जांपल उस दिन इतनी बारिश पड़ी कि यार सारी जो रोड्स वगैरह जो हैं जाम हो गई और आप अपने एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए। हो सकता है, देखो लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो उस केस में मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको वो सारे एग्जाम्स पता हो जो आप एज अ बैकअप भरना चाहिए आपको, ठीक है। हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं मना नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि यार मैं तो प्रोडिजी हूं, मैं तो कर दूंगा, मैं तो कर दूंगी, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कम नहीं आंक रहा हूं। आप ये मत समझना कि मैं आपको बोल रहा हूं आपसे एग्जाम नहीं होगा। आप बस इतनी बात समझो कि अगर आपसे एग्जाम बाय चांस नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? एक एकेडमिक ईयर वेस्ट जाएगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर से उन्हीं सब चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों करना है ये सब, है ना? आप उसके बजाय ये जो अभी हमने सारे बैकअप एग्जाम्स हमने डिस्कस किए, आप उनमें भी एक बार दे सकते हो। क्या पता उनमें से किसी में CUET में किसी का हो जाए, किसी का बिट सेट में हो जाए, ISI CMI में हो जाए। और एट द एंड आपको रिसर्च ही तो करनी है, एट द एंड आपकी एस्पिरेशंस वही तो है, तो एंड पॉइंट सबका वही तो है। पाथ कोई भी हो, अगर आपको कोई एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको IIT नेस्ट की तैयारी करनी है, आपको एनसेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो हमारा होमी बैच तो स्टार्ट हो ही चुका है। अगर आपको ISI CMI की तैयारी करनी है तो हमारा आर्यभट्टा बैच हो चुका है स्टार्ट। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर एक्सप्लोर करो। और इसके साथ साथ जो हमारा दिल्ली वाला ऑफलाइन सेंटर है वो खुल चुका है और उसकी सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही है। नोएडा वाला तो खुल ही चुका है ना, और वो भर भी चुका है। दिल्ली वाला भर जाए इससे पहले जाके आप एक्सप्लोर करो। अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप 12th क्लास में हो, तो उस कोर्स को जाके एक्सप्लोर करो और हमारे से पढ़ने के लिए आ सकते हो आप दिल्ली ऑफलाइन सेंटर में, जो कि साकेत में है, ठीक है। ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो बिना बैकलॉग्स बढ़ाए आप जल्दी से ज्वाइन कर लो और हमारे दिल्ली वाले सेंटर में आओ। सीट्स बहुत जल्दी भर रही हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास 11th की तैयारी करनी है तो होमी बैच हमारा है, ठीक है। और कमेंट में हमें जरूर करके बताना इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, आपको ऐसी और कौन सी वीडियो चाहिए, और इसमें से अगर कोई एग्जाम है, कोई कॉलेज है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।